ब्रह्मा सुमऋषि नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशे जनु शिशु मृगी सभीत। लखन श्री रामचंद्र की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। बेचकित होकर सब ओर इस तरह देख रही मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन पर धुनि सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दानवी दीनी मन साब स्व जय कह कीनी। कंकन हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। हस कहे फिर चितय तहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निज निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। श्री राम देख सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन नयावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई बिरच विश्व कहें प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति बांधकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहो सौंदर्य करई छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सही सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही हरन प्रभु आपनि दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। लखन श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री राम जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयाकुल वचन बोले। तात जनक तन आया है सोई धनुष जाग्य जहि कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई करत प्रकाश फिर फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां ऐसे गौरी पूजन के लिए आई हैं, वह फुलवाड़ी में प्रवेश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोके अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता पर कहीं शोभा दयांग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरा मंगलदायक अंग फड़कने लगे हैं। श्री राम
रघुवंश ही कर सहज स्वभाव, मनुक पंथ पग धरै न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन कीरी, जहि सपनहु पर नार न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। श्री राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिनकी लहाहि नर पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय बनु डीठी। मंगन लहाहि न जिनकी नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुप यव पान। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।